सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है सर, ये हम लोग क्या स्पेसिफाई किए, यहाँ पे कुछ भी नहीं स्पेसिफाई किया था। ठीक है, तो आप लोग इसको मार्क करके यहाँ पे लिख सकते हो सर, इस जगह पे ये जो लिखा गया है, चाहे पर यहाँ पर इधर कॉलन के बाद और कॉलन से हमारा पहले, ये बाय डिफॉल्ट इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, कौन सा पॉइंट बोल सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ ले लेगा वो 0। ठीक है, जब कुछ भी नहीं लिखा हुआ रहेगा तो बोल सकते हैं जो बिगिन नंबर है, बिगिनिंग नंबर, वो आपका हो जाएगा 0। ठीक है, और जो इसके बाद एंड लिखा हुआ है वो एंड कितना होगा, एंड बोल सकते हैं लेंथ ऑफ s माइनस 1। ठीक है, टोटल स्ट्रिंग का लेंथ माइनस 1 यानी 11 माइनस 1 इज 10। तो स्टार्टिंग 0 से लेकर के 10 तक जितना भी वैल्यू है वो प्रिंट करना चाहिए, बता रहा है। कॉलन लगाने का मतलब आपका स्टार्ट कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक का डेटा को करना है वो बताता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर और भी कुछ लेते हैं तो जैसे यहाँ पे लिखे प्रिंट, क्या लिखे यहाँ पे कि सर अगर s ऑफ यहाँ पे लिखे 4 कॉलन समथिंग लाइक दैट, फर्स्ट में क्या लगा हुआ है, कॉलन से पहले 4 लगा हुआ है और बाद में कुछ भी नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो ये बता रहा है कि सर आपका स्टार्टिंग नंबर जो इंडेक्स है वो आपका कहाँ से होना चाहिए, 4 से, और लास्ट कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कॉलन के बाद कुछ नहीं लिखा हुआ है, दैट मींस वो चलेगा लेंथ माइनस 1। लेंथ माइनस कहाँ तक 1, वो इंड स्पेसिफाई कर रहा है कि इंड कहाँ होना चाहिए। 4 नंबर इंडेक्स से वैल्यू स्टार्ट करेगा, 4 नंबर पे क्या है, ओ है, फिर स्पेस है, फिर आपका क्या है, वर्ड है। आपको कुछ इस तरह से आउटपुट शो करेगा, बोल सकता है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्लैशिंग करना। स्लैशिंग मतलब हम बोले तो पीसेस में, छोटा छोटा पीसेस में एक तरह से स्ट्रिंग वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें अगर ये जो 4 जो स्पेसिफाई किया गया है, अगर समझने के बेसिस पे देखा जाए तो ये क्या है सर, 4 के बारे में अगर डिस्कस करें तो 4 जो है आपका स्टार्टिंग यानी कि बिगिनिंग, कि कहाँ से आपका बिगिन हुआ है सर, तो बिगिनिंग इंडेक्स जो दिया गया है वो है 4, और जो लास्ट में अगर कुछ नहीं लिया गया है तो बोल सकते हैं एंड इक्वल टू लेंथ ऑफ s माइनस कितना होगा, ये 1 होगा। लेंथ आपका स्ट्रिंग का कितना निकलेगा, बोल सकते हैं 11 माइनस 1 इज 10 तक। तो 4 से लेकर के 10 तक का जितना वैल्यू होगा वो प्रिंट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह से सर अगर मान के चलिए यहाँ पे लिखा होता प्रिंट s ऑफ, ध्यान दीजिए पहले कॉलन लगाया है और बाद में कुछ भी नहीं लगा है। पहले कॉलन से पहले कुछ भी वैल्यू नहीं लिए हैं, कॉलन के बाद हम लोग यहाँ पे ले लिए हैं, सपोज दैट कितना लिए हैं सर, 7 लिए हैं। कितना लिए हम लोग यहाँ पे 7। ध्यान दीजिए क्या दिया गया, कॉलन से पहले कुछ भी वैल्यू नहीं है, कॉलन के बाद कितना लिया गया, 7 लिया गया है। ठीक है, तो ये क्या प्रिंट करेगा, तो स्टार्टिंग कुछ नहीं है, तो जो स्टार्टिंग जो होता है वो बाय डिफॉल्ट हो जाएगा 0। स्टार्टिंग हमेशा बाय डिफॉल्ट कितना हो जाएगा, 0 से लेकर के 7 तक। तो 0 का वैल्यू कितना है, h है। अब ध्यान रहे ELL O बीच पे स्पेस और आएगा सिर्फ W। क्या आएगा हमारा, 0 से लेकर के 7 तक, 0 से लेकर कहाँ तक, 7 तक का वैल्यू प्रिंट कर दिया। तो 0 हमारा कितना, h है, E है, L है, L है, O है, नेक्स्ट हमारा 5 में स्पेस है और 6 में कितना है W, और 7 नंबर तो ये एक्सेस नहीं होगा। हम पहले ही बताया थे कि अब अगर एंड नंबर स्पेसिफाई करते हैं तो वो -1 हमेशा लेके चलता है। तो अब 7 लिए हैं तो उसमें से -1 करेंगे, कितना होगा जी, 7 माइनस 1 आपका 6 होगा, बोल सकते हैं। ठीक है, अगर कॉपी लेकर बैठे हुए हैं तो इस तरह से आप लोग नोट करते चलिएगा, ज्यादा बेटर हो जाएगा इसके लिए समझने के लिए। ठीक है, जो बता रहे हैं इस चीज को डायग्रामेटिकली, ताकि आप लोग एरो से पता चल सके कि आप लोग क्या उसमें है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसमें अगर कुछ नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट कितना ले रहा है, बिगिनिंग का बात करें तो ये बाय डिफॉल्ट बिगिनिंग हो जा रहा है इसका 0। ठीक है, और दूसरी अगर इसका एंड की बात करें तो एंड कितना होगा, तो एंड इक्वल टू हमेशा एंड -1 होता है। जो भी एंड दिया गया है वो माइनस कितना हमारा 1 होता है सर। उस बेसिस पे कितना जाएगा, 7 माइनस 1 इक्वल टू ये 6 तक जाएगा, बोल सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को ये समझने में? नो समझ में आ रहा है ना कि यह स्टार्टिंग एंडिंग की कहानी। अगर हम लोग सर मान
इधर हम दूसरा और बता रहे थे, ठीक है सेम चीज कि सर अगर मान के चलिए हम लोग और भी यहाँ पे कुछ लेते हैं, सपोज दैट प्रिंट में यहाँ पे क्या लिखे एस ऑफ, दोनों स्पेसिफाई कर दें इसे, 4 कॉलम लेकर यहाँ पे लिख दिए, मान के चलिए 8, 4 से लेकर कहाँ तक हम बोले 8 तक का वैल्यू शो करना चाहिए। स्टार्टिंग इसमें 4 है, इसमें स्टार्टिंग कितना दिख रहा है आप लोग को 4 इंडेक्स नंबर दिख रहा है, तो स्टार्टिंग तो 4 से ओ, फिर बीच में स्पेस है W, नेक्स्ट हमारा फिर से कितना W के बाद क्या दिया गया है O है, ठीक है। और हम लोग स्पेसिफाई कितना किए 8 तक, तो 8 में आपका R आ रहा है, लेकिन ये 8 माइनस 1 जाएगा, तो 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा 7 तक ही शो करेगा, तो आपको क्या आउटपुट आएगा O स्पेस WO। कोई दिक्कत नो सर। नहीं ना, तो वैल्यू एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम नहीं ना हो रहा है कि ये हमारा जो 4 लिखा गया है ये स्टार्टिंग हो गया या फिर दूसरा हो गया ये एंडिंग। अब इसमें ये क्या बोल रहा है कि जो पहला 4 है ये आपका बिगिनिंग पॉइंट है कि कहाँ से आपको वैल्यू को एक्सेस करना है, स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्टिंग आपको 4 से करना है। दूसरा पूछ रहा है एंड कहाँ से करना है, एंड जो होता है वो हमेशा बार बार बोलते हैं, एंड जो होता है एंड माइनस कितना होता है 1 होता है। स्क्रीन दिख रहा है ना जी आप लोग? यस सर। हाँ, एंड हमेशा क्या होता है एंड माइनस 1 होता है, तो उस बेसिस पे कितना हो जाएगा एंड, हम लोग यहाँ पे 8 सेट किए थे, 8 माइनस 1 ये कितना हो जाएगा बोल सकते हैं सर 7। ये हमारा W का सिर्फ O तक का वैल्यू को शो किया है, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है आप लोग को। नेक्स्ट हम लोग नेगेटिव इंडेक्स ऑल्सो स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या लिखे एस ऑफ सर, अगर यहाँ पे लिखे माइनस मान के चलिए 9 से लिखे, अगर मान के यहाँ पे लिखे 2 से लेकर के 2 से लेकर के हमको कहाँ तक शो करना चाहिए, मान के चलिए -3 तक, 2 से लेकर कहाँ तक शो करना चाहिए -3 तक, ठीक है। तो ये क्या आउटपुट में आपको देगा, सिंपली बताइए आप लोग, बताइए आउटपुट क्या हो सकता है। 2 से लेकर स्टार्टिंग कितना दिया गया है 2 और एंडिंग कितना है यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को -3, तो कितना तक का वैल्यू आपको शो करेगा, 2 तो हमको पता है। आर तक दिखेगा। आई तक दिखेगा सर, कहाँ तक? आई तक, आई से लेकर के आई सर तक, ओ तक दिखेगा, आई मीन एल से सर। आई कहाँ आ गया, वही कंफ्यूज करवा रहा था मेरे ओ तक दिख, आई मीन आई से को। ओ तक इंडेक्स ओ 2 तक से लेकर के 9 तक दिखेगा। देखिए सिंपली यहाँ पे ध्यान दीजिए धीरज, क्या लिखा हुआ मेरा LLO, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्पेस WO, WORL। ठीक है, इतना ही तक दिखेगा, ज्यादा नहीं दिखेगा। सोचने वाली बात है क्यों सर, नेगेटिव हम लोग लिए हैं, स्टेप नेगेटिव नहीं लिए हैं अभी तक। नेगेटिव +1। नहीं नहीं, नेगेटिव स्टेप नहीं है ये, ठीक है, हम लोग इंडेक्स नंबर लास्ट नेगेटिव वाला, डाल, यस 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 समझ गए। इस चीज पे ध्यान देना है। तो ये जो आपका जो दिख रहा है वो क्या है, स्टेप के बारे में अभी तक 3 देखिए, जब स्टेप की बारी आती है तो उसमें टोटल 3 हमारा 2 कॉलम लगता है, ये ध्यान रखें, ठीक है। टोटल 3 टर्म्स है, इसमें मेरा समझ 2 गया ही सर। टर्म्स लगा, ठीक है। तो इसमें वही चलेगा सर, आपका बिगिनिंग स्टार्टिंग जो है वो कितना था 2 था, और बात करते हैं एंड का, एंड कितना है सर, तो एंड जो होता है हमेशा बार बार बोले एंड जो है एंड -1 चलता है, एंड माइनस कितना 1। उस बेसिस पे मेरे पास एंड सेट किया गया था -3 पहले से, और बाद में कितना आया -1, -3 और -1 कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये -4 हो जाएगा बोल सकते हैं। -4 आपको O तक जा रहा है बोल सकते हैं, कोई दिक्कत? नो सर। समझ में आया सब चीज? यस सर। ठीक है, ये तो ठीक है सर, हम लोग ये समझ गए। नेक्स्ट क्या है, अगर हम लोग वो बात करते हैं इसमें जो इसको PDF बना दिएगा ना सर, हाँ सबको PDF बना देंगे, ठीक है, कोशिश तो इसको यही इसी करेंगे तरह सब। करके बना दिएगा।
सोच तो वही रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा बड़ा इमेज में भी कुछ ज्यादा छोटा लगे, इससे थोड़ा सा ध्यान से ही देखना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट कैसे लेते सर? विंडोज और ये प्रिंट एसी से ना सर? नहीं, डायरेक्टली प्रिंट ऐसे दबाइएगा तो ले लेगा वो। क्या क्या दबाना है सर? डायरेक्टली प्रिंट स्क्रीन जो होता है ना बटन, इसको प्रेस कीजिएगा तो स्क्रीनशॉट ले लेगा, नहीं तो फिर बहुत जगह फंक्शन की के साथ, लैपटॉप में फंक्शन की के साथ। वो फंक्शन में ये लैपटॉप का कीबोर्ड के साथ में लगता लेता है सर, हाँ, एक्सटर्नल वाला नहीं लेता है। एक्सटर्नल वाला में डायरेक्टली प्रिंट स्क्रीन से। वही ट्राई कर रहे थे, हो ही नहीं रहा। और स्क्रीनशॉट ले करके फिर उसको पेंट वगैरह में सेव करना पड़ेगा। हो गया सर, वो आ जाता है पीसी में। चलिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना किसी को कि वैल्यू को कैसे एक्सेस कर। हमारे पास पहला बाय यूजिंग इंडेक्स नंबर, दूसरा स्लैश ऑपरेटर। तो इंडेक्स नंबर तो देखे फर्स्ट वन हम लोग कंप्लीट किए, सेकंड वन भी हम बताएं। ठीक है, सेकंड वन में कैसे बताएं देखिएगा, कुछ भी नहीं लेते हैं तो फर्स्ट सिचुएशन यहाँ पे दिख रहा है, पहला ये वाला था। ठीक है, फर्स्ट सिचुएशन में क्या था सर कि अगर इंडेक्स स्टार्टिंग इंडेक्स और एंड इंडेक्स कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करते तो स्टार्टिंग बाय डिफॉल्ट 0 होता है और एंड जो होता है वो लेंथ -1। ये हर एक चीज के लिए वैलिड है, आगे जाके टर्म जितना भी सीखेंगे उसमें। नेक्स्ट क्या है कि सर यहाँ पे जो दिए थे सिर्फ क्या है कि एस जो इसका स्टार्टिंग दिख रहा है इसमें 4 दिया गया था, एंड कुछ भी नहीं दिया था। तो स्टार्टिंग तो 4 होगा लेकिन एंड हमेशा लेंथ माइनस कितना होगा 1 होगा। नेक्स्ट, स्टार्टिंग कुछ नहीं था, एंड दिया गया था, तो स्टार्टिंग बाय डिफॉल्ट 0 हो जाएगा और एंड जो है वो एंड -1 चलता है। एंड माइनस कितना मेरा 1, तो अगर 7 है 7 माइनस कितना, ये 6 तक वैल्यू को प्रिंट किया है। ठीक है, यहाँ पे इसका आउटपुट है बोल सकते हैं, ये भी इसका आउटपुट है। इतना बड़ा एरो नहीं दिख पाया है आप लोग को, गलती। ठीक है, और इधर भी सेम सर उसका ऊपर में भी ले सकते हैं। 4 और 8 यहाँ पे दोनों स्पेसिफाई किए थे, तो स्टार्टिंग 4 और एंड कहाँ तक, एंड -1 यानी कि 7 तक गया। यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों कॉम्बिनेशन करके हम लोग ले सकते थे सर। इसका लास्ट क्या सर, दोनों नेगेटिव कॉम्बिनेशन हो सकता है? ये सर बिल्कुल हो सकता है। जैसे अगर यहाँ पे लिखे, क्या लिखे हमारा, प्रिंट एस ऑफ, हम लोग यहाँ पे राइट किए -9 से लेकर के, अगर यहाँ पे लिख दे सर 8 तक, -9 से लेकर कहाँ तक हमारा 8 तक, नेगेटिव फर्स्ट स्टार्टिंग -9 लिए और एंड कितना लिए हम लोग 8 तक, तो क्या वैल्यू होगा, सेम है। -9 पे तो आपका एल है, नेक्स्ट हमारा -8 पे भी एल। ठीक है, 8 -1 हमेशा एंड जाएगा, एंड -1 चलता है, उस बेसिस पे हो जाएगा कितना सर, 8 -1 इज 7 तक का वैल्यू था। स्पेस W को 8 नहीं एक्सेस करेगा, 8 इंडेक्स का वैल्यू। ठीक है, ये समझ ही गए आप लोग। नेक्स्ट हमारा प्रिंट, अगर यहाँ पे लिख देता सर एस ऑफ, दोनों नेगेटिव इंडेक्स अगर होता तब सर, जैसे कि -9 और कॉलन यहाँ पे लिख दे -5। ठीक है, तो ये क्या वैल्यू करेगा प्रिंट हमारा, बताइए आप लोग। LO स्पेस W। आई थिंक सिर्फ डबल एलओ ही प्रिंट हो पाएगा, LO करेगा। डबल एलओ और एक सिर्फ स्पेस प्रिंट करेगा। तो -5 और -1, -5 -1 कितना हो जाएगा आपको बोल सकते हैं, -6। -6। तो -6 में सिर्फ स्पेस है, तो आपका डबल एलओ और एक स्पेस सिर्फ होगा। ठीक है, समझने के लिए इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसको -4 रखते हैं। ठीक है, तो ये हमको कहाँ तक जाएगा बोल सकते हैं, W तक प्रिंट करेंगे स्पेस। चलिए, अगर सर इसका लास्ट सिचुएशन, ठीक है, हम भी कभी कभी भूल जाते हैं, जैसे कि मे बी ऑफ चांसेस, जैसे यहाँ पे दिया गया है स्ट्रिंग क्या है सर, हेलो वर्ल्ड था ना, हेलो, यहाँ पे क्या लिख दिया वर्ल्ड। अगर यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट एस ऑफ -2 से लेकर के हमको जाना है -8 तक, क्या दिखा रहा है इसमें, कुछ भी नहीं। ठीक है, हम लोग उल्टा चलने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पे। ठीक है, हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से किया देखिए, जिसके बेसिस से -2 से -8 तक। ठीक है, हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन, बाय डिफॉल्ट ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। कौन सा डायरेक्शन,
हाँ हम उल्टा साइड से चलने की कोशिश, -2 से आप कहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं, -8 की ओर। ठीक है, और ये हमेशा जब बाय डिफॉल्ट अगर लेते हैं तो ये लेफ्ट टू राइट की ओर मूव करता है, राइट के लेफ्ट की ओर नहीं मूव करता है, ध्यान रहे। बाय डिफॉल्ट मूवमेंट कैसा रहता है इसका, लेफ्ट टू राइट का डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए फिर -9 से -4 तक तो दिखा दिया वैल्यू, -9 से कहाँ तक, लास्ट वैल्यू जो लिए थे -9 से -4, तो -9 हम का पहले था और लास्ट मेरा इधर क्या जा रहा था, सिंपल -4, तो लेफ्ट टू राइट की ओर हमारा मूव कर रहा था। ठीक है, इसलिए वैल्यू शो कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल सर, इसको हम सेव कर दिए थे ना, इसलिए का एक कॉपी बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट आउट कर दे रहे हैं, उस कट करके किस तरह इसको हटा दे रहे हैं सबसे पहली बात। पहले सर वाला हम वो लोग क्लियर, उसका क्या आंसर था, -2 से -8? कुछ नहीं, ब्लैंक, नो एनीथिंग, उसमें अच्छा बैकवर्ड डायरेक्शन में विथिन मूव रेंज नहीं से। कर सकते। ठीक है, वो कुछ भी नहीं है उसमें। ठीक है, अब बात करते हम्म, हैं सर, हम बात करते हैं, देखिए इसमें जो तीसरा स्टेप दिया गया, ध्यान दे रहे हैं आप लोग, ये 2 हम लोग कंप्लीट किए हैं, फर्स्ट 2 क्या क्या सर, तीसरा चौथा अच्छा सर। नंबर से कैसे एक्सेस कर सकते हैं और ऐसे इससे कैसे एक्सेस कर सकते हैं। इसमें जो स्टेप वाली बात है, ये स्टेप क्या है, इस चीज को अगर हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, ये स्टेप क्या है अगर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात स्टेप की अगर बात करते हैं तो इसमें देखिए स्टेप कुछ इस तरह से काम करता है। यहाँ पे लिखे, क्या लिखे सर, प्रिंट। ठीक है, अब प्रिंट में आप अगर एस, नॉर्मली एस लिखते हैं तो ये आपको पता ही है क्या प्रिंट करता है, सिंपली सर ये हमको प्रिंट करता है होल स्ट्रिंग। तो होल स्ट्रिंग क्या लिखा गया है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, सॉरी वर्ल्ड। नेक्स्ट हमारा अगर प्रिंट, अभी तो इधर पहले बताया था एस में आप सिर्फ कॉलन लगाते हैं, ये क्या करता है, ये भी पूरा कॉलम सर। क्योंकि स्टार्टिंग इसका बाय डिफॉल्ट 0 और ये लेंथ ले लेता है कहाँ तक, पूरा का पूरा। ठीक है, अगर इसके बेसिस पे चले तो ये कितना होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये तो आप लोग को पता है पहला वाला, इसमें स्टार्टिंग आपका हो जाएगा 0 और एंडिंग हो जाएगा लेंथ -1। इसके नीचे एक और ले रहे हैं हम लोग, क्या सर, प्रिंट। अगर यहाँ पे डबल कॉलन लगा देते हैं तब क्या होगा सर, यहाँ पे एक कॉलन और। ठीक है, बीच में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स क्या होगा। ठीक है, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहली बात जो दिख रहा है, ठीक है, ये देखिए कॉलन से पहले कुछ भी यहाँ पे नहीं है, ये कॉलन के बीच में भी कुछ भी नहीं है और कॉलन के बाद भी कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे टोटल 3। अब इसमें क्या होगा सर, पहला जो दिख रहा है उसमें आपका जो बिगिनिंग पॉइंट होगा, स्टार्टिंग आपका बोलेगा वो 0 होना चाहिए सर। स्टार्टिंग कितना बोलेगा वो, स्टार्टिंग जो है वो 0 होना चाहिए बोल रहा है। ठीक है, दूसरा जो है वो है क्या, एंड इक्वल टू लेंथ ऑफ, अगर कुछ भी नहीं लिखे तो लेंथ ऑफ एस माइनस कितना हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। और तीसरा जो है यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ये है स्टेप। स्टेप मतलब क्या है कि जैसे आप लोग पढ़े हैं ना इंक्रीमेंट करना, आप लोग पढ़े हैं ना जी लूप वगैरह में, जैसे हाँ लूप यस चलने सर। के लिए हाँ एक एक करके वैल्यू बढ़ाते हैं, तो ये बोल रहा है कि अगर ये 0 से बढ़ रहा है, स्टार्ट हो रहा है ना, तो 0 से हमको एक एक स्टेप बढ़ते जाना है। पहले 0, फिर एक बार और बढ़ेगा, कितना होगा 1, फिर 2, फिर 3, लास्ट कहाँ तक, जितना लेंथ दिया है वहां तक वो वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। बाय डिफॉल्ट स्टेप 1 होता है, +1, इसलिए आपका 0 से लेकर के पूरा एक एक करके सब वैल्यू प्रिंट करता है। ठीक है, समझ में आया ये चीज। नेक्स्ट हमारा यस क्या है, सर। अगर इसी चीज में थोड़ा सा चेंज करते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे इस पॉइंट को, यहाँ पे क्या लिखे, प्रिंट एस ऑफ कॉलन कॉलन और यहाँ पे स्टेप डाल दिए 2। स्टेप कितना डाले हम लोग, 2। ठीक है, तो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम सर, सबसे पहले बात हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, फर्स्ट में कॉलन के जस्ट पहले कुछ भी नहीं है, कॉलन के बीच में क्या है वो, और यहाँ पे जो 2 लिखे हैं वो क्या, हम तीनों एक्सप्लेन कर रहे हैं, ध्यान से देखिए इसको भी। तो पहला जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो है क्या, कुछ नहीं है, यानी कि बिगिनिंग पॉइंट, आपको कहाँ से वैल्यू को एक्सेस करना है, तो सर 0 से। ठीक है, दूसरा बोल रहा है एंड सर, तो एंड कहाँ तक जाएगा वो, लेंथ ऑफ एस।
लेंथ ऑफ कहाँ सर s माइनस 1 बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम नीचे कर लेते हैं। ठीक है, हम क्या बोले, जो इसका एंड होगा वो कितना होगा बोल सकते हैं सर, एंड होगा लेंथ ऑफ s माइनस 1 जाएगा। और इसमें जो स्टेप दिख रहा है आप लोग का, वो स्टेप कितना दिख रहा है, स्टेप 2। पॉजिटिव। स्टेप कितना 2। कहने का मतलब क्या है, जिसका आउटपुट आएगा पहले आपका 0 नंबर पे आएगा। 0 नंबर पे कौन सा वैल्यू है, h। एच। ठीक है, अब 0 में 2 इंक्रीमेंट करेंगे, बढ़ेगा कितना 2, तो कितना बढ़ेगा 0 प्लस 2, 0 प्लस 2 इज 3। हाँ, तो 0 प्लस 2 जी, 0 प्लस 2 इज 2 ना होगा, तो 2 नंबर इंडेक्स पे कौन सा आएगा, l। फिर 2 इंक्रीज करेगा तो कितना हो जाएगा, फिर से 4 हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, फिर डॉट के फिर से हमारा w, फिर 2 इंक्रीज करेगा तो हमारा कितना हो जाएगा r, और 2 इंक्रीज करेगा तो हमारा d। उसके बाद कुछ इवन नहीं था नंबर आपका। ऑटो फ्रेंड्स। ठीक है, तो इवन नंबर ऑन स्टेप की इवन नंबर नहीं हो रही, मेन को देखना है स्टार्टिंग किससे हो रहा है और उसमें कितना इंक्रीमेंट हो रहा है। तो स्टार्टिंग 0 था, हाँ तो 0 में 2 वो स्टार्ट होते ऐड करते जा रहा था बोल सकते हैं। ओके, समझ मतलब में आया? यहाँ पे कि आप कितना भी गैपिंग पे निकाल सकते हो स्टेप हाँ, लिख। स्टेप लिख करके वो इंक्रीमेंट का एक तरह से काम कर रहा है, वैल्यू 2 बार बढ़ा रहे हैं कि 1 बार बढ़ा रहे हैं, वो स्टेप बता रहा है बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर ऑड वाली बातें आते हैं तो ऑड वाला भी हम लोग कर सकते थे। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं सर, प्रिंट एस ऑफ स्टार्टिंग 1 से होना चाहिए, बीच में हम लोग एंड कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किए, लेकिन स्टेप यहाँ पर फिर कितना ले लिया सर, 2 ले लिया। ऐसे बीच पे कुछ भी नहीं है, यानी एंड कुछ भी स्पेसिफाई नहीं है। ठीक है, इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, ई से स्टार्ट हो जाएगा सर। तो बोल सकते हैं इसका जो आउटपुट होगा वो कितना से सर, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, स्टार्टिंग है 1, एंड जो है वो कुछ भी नहीं है, मतलब वो लेंथ माइनस 1 पूरा लास्ट तक ही चलेगा। और स्टेप इसमें कितना जा रहा है आपका, 2 ही इंक्रीज कर रहा है सर। पहला 1, तो 1 पोजीशन है आपका ई ई, एल 2 इंक्रीज एल करेंगे तो हमारा वो 3 जाएगा एल, एस फिर हमारा एस फिर उसके ओ बाद 2 इंक्रीज एल करेगा हमारा तो ओ हो जाएगा, फिर हमारा एल एल हो जाएगा, और और फिर गैप नहीं ऑटो है, फ्रेंड्स हो जाएगा सर। और उसके बाद कुछ रही नहीं है। ये भी समझ में आया आपको सदफ, आपका है कनेक्टेड कि अब डिस्कनेक्ट है जी? है सर। चलिए, समझ में आया ये पॉइंट? हाँ यस सर। चलिए, इसको इसलिए बता रहे हैं ऑपरेटर ये बहुत हमारा यूजफुल ऑपरेटर है। ठीक है, बहुत क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करता है। यहाँ पे ये इसका जो स्टेप है वो यहाँ पर भी 2 ही है सर। स्टेप कितना है, 2 है। इसका जो एंड है वो एंड कितना जा रहा है बोल सकते हैं, तो लेंथ ऑफ एस, जो भी स्ट्रिंग दिया गया है सो लेंथ ऑफ एस माइनस 1 चल रहा है। और इसका स्टार्टिंग कितना था सर, तो इसको बिगिनिंग की अगर बात करें तो स्टार्टिंग जो है वो है 1। स्टार्टिंग कितना है, ठीक है। इस तरह आप लोग जितना चाहे उतना स्टेप ले सकते हैं। अगर यहाँ पे आप दोनों चीजें अगर स्पेसिफाई करना चाहते हैं सर, स्टेप प्लस स्टार्टिंग प्लस एंड, तो अगर यहाँ पे लिखे एस ऑफ स्टार्टिंग मेरा 2 से होना चाहिए, हम लोग बोले एंड जो होना चाहिए वो मेरा 8 तक जाना चाहिए, और स्टेप जो होना चाहिए वो 3 होना चाहिए। स्टेप कितना होना चाहिए, 3। बाय डिफॉल्ट स्टेप 1 होता है, ध्यान रहे। अब देखिए, इस बेसिस पे अगर लिखे हैं तो इसको समझने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये जो पहला है वो क्या है, मेरा स्टेप है। दूसरा क्या है, सॉरी, पहला जो है स्टार्टिंग है, दूसरा स्टेप एंड है, और तीसरा स्टेप है। बार बार गलत बोल रहे हैं। पहला स्टार्टिंग है सर, बिगिनिंग कितना दिख रहा है आपको, 2। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एंड कितना है, तो एंड जो होता है हम यहाँ पे देखिए लिखवाए हैं, अगर आप स्टेप में अगर पॉजिटिव नंबर का यूज किए हैं तो एंड माइनस 1 चलेगा, ध्यान रहे ये चलेगा। एंड इक्वल टू एंड माइनस 1, एंड माइनस कितना मेरा, इस बेसिस पे हो जाएगा। कितना वैल्यू दिया गया है, 8 दिया गया है ना, तो 8 माइनस 1 हो जाएगा 7 सर। ठीक है, और इसका स्टेपिंग कितना किया गया है, स्टेप जो दिया गया है वो है 3। स्टेप कितना दिया गया है, दैट मीन्स आउटपुट क्या आएगा बोल सकते हैं, अगर इसका अगर निकालना चाहे तो स्टार्टिंग 2 नंबर इंडेक्स पे क्या है, एल है, और 2 में 3 इंक्रीज करेंगे तो कितना होगा, स्पेस
Five. 2 में 3 इंक्रीज 5 होगा तो 5 में है स्पेस, तो स्पेस आ जाएगा। और फिर उसमें 5 में 3 इंक्रीज करेंगे तो 8 एल सर तो एल है ही नहीं मेरा, तो सिर्फ ये दो ही वैल्यू Out आएगा, of एल और frame. स्पेस आएगा, आउट ऑफ फ्रेम चला जाएगा, तो एल और स्पेस ही सिर्फ आएगा। कोई दिक्कत? नो सर No. चलिए, अगर हम लोग इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रिंट करना होगा, पूरा उल्टा, ठीक है, तो हम लोग कर सकते हैं सर। यहाँ पे देखिए क्या है, इस जगह पे अगर हम लोग लिखते हैं, सपोज दैट प्रिंट हम लोग यहाँ पे लिखे एस, हम लोग स्टार्टिंग होना चाहिए, हम बोल रहे हैं 7 से, ठीक है, एंड होना चाहिए 2 पे, और स्टेप होना चाहिए -1, कुछ इस तरह से ध्यान रहे। इस जगह पे क्या लिखे हैं सर, स्टार्टिंग होना चाहिए कहाँ से, 7 से, एंड होना चाहिए 2 पे, और स्टेप क्या दिया गया है, -1। अगर इसको नेगेटिव तो इसको बिगिनिंग की बात करें तो बिगिन जो होगा वो होगा आपका 7, स्टार्टिंग 7, दूसरा एंड जो है वो है कितना है, 2 है, लेकिन वो 2 प्लस होना चाहिए। एंड हम प्लस वन स्टेप की बात करते हैं, स्टेप अगर नेगेटिव होगा तो एंड +1 हो जाएगा, दैट मीन्स बोलेंगे ये 2 + 1, 2 + 1 कहाँ तक जाएगा, सॉरी 2 + 1 इज 3 तक, ठीक है। और यहाँ पे स्टेप जो दिया गया है वो स्टेप क्या है सर, 1 डिक्रीमेंट में 1 यानी कि डिक्रीमेंट करते जाएगा, वैल्यू को क्या करते जाएगा, डिक्रीमेंट। तो पहले 7 नंबर से स्टार्ट कीजिए, 7 नंबर आपका क्या है ओ, उसके बाद एक 7 से घटेगा, कितना हो जाएगा 6 नंबर, यानी कि W, अरे W भी है, फिर उसके बाद स्पेस, फिर उसके बाद फिर से O, फिर उसके बाद क्या है मेरा L, L थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर तो पहुंच गया, तो आपका O अब नहीं आएगा W O L। कोई दिक्कत? सर सबको समझ में आ रहा है ना जी? यस सर Yes, sir. कितना तरीका से वैल्यू को एक्सप्रेस कर, आप लोग सब अलग अलग वैल्यू ले करके कॉपी में भी ट्राई करके देखिएगा इसको, प्लस ऑल्सो सिस्टम में भी ट्राई करके देखिएगा कंपलसरी। वाई? बिकॉज एक्सेसिंग अगर आप लोग को नहीं आएगा तो आगे का क्वेश्चन सॉल्व करने में, हम बोले ये एक ऐसा टॉपिक है स्ट्रिंग, जो कि आगे चल करके लगभग टॉपिक्स में आपको ये हेल्प करेगा। ये जो बताया है ना एक्सेसिंग, सेम कंडीशन आपका आगे जाकर लिस्ट पढ़ेंगे हम लोग, फ्रोजन सेट पढ़ेंगे, टपल पढ़ेंगे, डिक्शनरी पढ़ेंगे, ठीक है, 4-5 टॉपिक, रेंज भी पढ़ेंगे, सब में ऐसे ही एक्सेसिंग होता है। पहले आप लोग को अच्छी तरह से आइडिया हो जाएगा तो आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा कर सकते तो इसलिए सबको ध्यान देना जरूरी है। इसको भी हम लोग सेव कर दे रहे हैं, ठीक है। नोट्स तो वैसा है नहीं, लेकिन आप लोग देखें तो आप लोग को समझ में आ जाएगा क्या लिखा हुआ है, तो ठीक है, तो इसको भी सेव कर दे रहे हैं। और एक दो एग्जांपल हम बता रहे हैं, इसको स्ट्रिंग डेमो सपोज हम लोग इसको कर दिए। HTML का नोट्स दिखाइएगा सर। HTML का HTML पढ़ा तो रहे हैं, नोट्स लिखवाए नहीं, लिखवा कर देंगे। हम लोग अथी में इन्वायरमेंटल साइंस रहता है ना सर, EVS। ये सदक तो बैचमेट लोग ही पढ़ रहा है सब पे, तो वही सब नोट्स लिखवा रहे हैं सेमेस्टर 4 में। ठीक है, इसको और भी हम बता रहे थे डिसिप्लिन का, सॉरी अभी कट जाता, हटाया भी नहीं था। इसको हटा ले रहे हैं कुछ पॉइंट्स को। क्या सर बेसिक और एक दो एग्जांपल हम अगर एक्सप्लेन कर रहे हैं, मान के चलिए। और नीचे थे सर ना? हाँ ठीक है ठीक है, और क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं सर, जैसे कि अगर हमको पूरा उल्टा प्रिंट करना होता स्ट्रिंग को, तब सर ध्यान दीजिए यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे क्या लिखे प्रिंट, अगर यहाँ पे -1 से स्टार्ट करते हैं, कॉलन कॉलन और लास्ट में डायरेक्टली लिख दिए -1 समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ये आपका पूरा होल स्ट्रिंग को अपोजिट डायरेक्शन में प्रिंट कर देगा, ठीक है। यानी कि पहले आपका DL ROW, ठीक है, स्पेस OLLEH। आई थिंक आपको ये सब पढ़े हैं कि ना जी? C++ में चाहे C में आप लोग को स्ट्रिंग रिवर्स करवाए थे पहले,
करवाए थे सर। आप जी स्ट्रिंग को यस रिवर्स सर कर, करवाए थे। आप गीतांजलि आप ट्राई किए थे कभी? यस, हाँ यस सर किए। कितना लाइन लिखते थे कोड? सर लिखना पड़ता था बहुत, बहुत लूप चलाना पड़ता था, स्ट्रिंग लेना पड़ता चलाना था पड़ता इसमें। था। हाँ दिमाग लगाना मैक्सिमम पड़ता उसमें था। कितना गया होगा इसमें? हाँ, उसमें लेंथ पहले फाइंड करना पड़ता था, देन हम लोग को उसमें निकालना पड़ता था रिवर्स। तो यही इसका बेनिफिट है, पाइथन का फैसिलिटी दिया गया है हमारे Yes, पास। sir. तो रिवर्स करना रहेगा तो फटाक से एक लाइन में रिवर्स करके, अगर आइडिया आप लोग को सही तरीका से रहेगा तो क्विकली रिवर्स करके वैल्यू दिखा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, सर सबको तो कॉम्बिनेशन करके हाँ, इसलिए मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज कॉम्बिनेशन हम बता रहे हैं आप लोग को ताकि दिक्कत ना हो। सर ठीक है, ये जो फोर्थ नंबर है, मतलब हाँ। जो नेगेटिव स्टेप वाला जो आप लिखे हो, तो उसका हाँ। क्या हमेशा बिगिन इंडेक्स -1 से स्टार्ट होता है? बिगिन इंडेक्स -1 नहीं, बिगिन इंडेक्स आपका वो डिपेंड करता है आप क्या ले रहे हैं। तो जैसे अभी बाय ब्लैंक डिफॉल्ट। रहने दिए, अभी ब्लैंक ये छोड़े है ना ये जो उधर, हाँ, हाँ तो तो बता रहे हैं, ये वैसे बता रहे हैं। अच्छा ठीक है, एक्चुअली ये जो बिगिन इंडेक्स यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा गया है फर्स्ट में, तो इसका जो बिगिनिंग दिया गया है वो क्या होगा? बिगिनिंग बोलेंगे सर लेंथ ऑफ s -1 से स्टार्ट होगा। फर्स्ट फर्स्ट क्या होता है? बिगिन ही ना होता है, वही फर्स्ट हमारा, हाँ क्योंकि माइनस इंडेक्स नंबर क्या है? माइनस में है, ध्यान रहे क्या रहा है हमारा इंडेक्स जो स्टेप है, स्टेप जो लिखा गया है वो माइनस माइनस में है। ठीक है, अगर वो प्लस में होगा तब 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, लेकिन अगर वो माइनस में होगा तो कहाँ से स्टार्ट होगा? -1 लेंथ ऑफ s लेंथ -1 से, लेंथ ऑफ -1 s -1 से। और ये कहाँ तक जाएगा बोल सकते हैं? तो ये आपका जाएगा सिंपल 10 सा एंड -10 + 1। 10 से सर, लास्ट तक नहीं जाएगा, ये उल्टा जाएगा, 0 तक बोल सकते हैं। कितना तक जाएगा हमारा? 0 तक 0 जाएगा, तक। यानी कि बोल सकते हैं -1 तक जाएगा, बोल सकते हैं -1 + 1 कितना हो जाएगा? 0 तक जाएगा। 0 कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये हो जाएगा -1, बट अगर इसके बेसिस पे हम लोग लिखते हैं जैसे कि एंड इक्वल टू हमारा कितना जाता है? ये एंड +1 होता है सर, एंड +1। तो इसका जो = 0 एंडिंग होगा, डिफॉल्ट -1 एंडिंग + होगा 1 -1। ठीक है, +1 +1 कितना हो जाएगा? टोटल ये हो जाएगा 0 तक 0। चलेगा। हाँ, और ये जो स्टेप है लास्ट में बचा हुआ, तो स्टेप तो जान ही रहे हैं आप लोग। सॉरी, मिस्टेक से यहाँ पे गलत साइन, गलती मत समझ लीजिए।